नमस्कार, आदाब। मैं रमजान आप सभी दर्शकों का खैर मकदम स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज आपके लिए बता दें, हमने रेवासन ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि मास्टर प्रीतम से खास बातचीत की कि 2016 से अब तक का जो विकास कार्य रहा है, किस तरह से ग्राम पंचायत में विकास हुए हैं और क्या फर्क लगता है, साथ ही गाँव का किस तरह का सहयोग रहा। तो अब आप मिलिए प्रीतम से। मैं भी रमजान जी अपने ग्राम पंचायत रेवासन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप आए हमारे जो पंचायत के विषय में बातचीत करने के लिए। जो गांव की कुछ समस्याएं हैं, ये जो हमने जो भी कुछ किया है उस पे राय लेने के लिए हमें वक्त दिया आपने, उस पर कुछ रोशनी डालने के लिए। तो मैं भी आपका स्वागत करता हूं ग्राम पंचायत रेवासन की तरफ से। सरपंच साहब, थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से हम 2016 के बात रखें, 2016 में सरपंच पद का चुनाव के लिए जहन कैसे बना? नहीं, हमारा तो जहन पहले तो रमजान जी था नहीं इसमें, फिर बाद में एक्चुअली ये तो पब्लिक का काम होता है। ये पब्लिक ये जैसे शादी ब्याह तो है नहीं, शादी को अकेला आदमी कर सकता है। एक इलेक्शन ही एक ऐसा है जिसको एक आदमी नहीं कर सकता। ये सामूहिक रूप में ये काम होता है। तो पब्लिक का विचार बना, पब्लिक के आए, कुछ युवा आए हमारे पास। मैं टीचिंग लाइन से वैसे ही जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इनकरेज किया, तो मेरा भी थोड़ा सा मन बन गया और पब्लिक ने ऊपर वाले के कर्म से कामयाबी मिल गई, हमें मौका मिला सेवा करने का गाँव का। तो जी 2016 से 2021 जनवरी फरवरी चल रही है, तो अब तक का जो सफ़र रहा उसमें ग्राम पंचायत में किस तरह से विकास हुए, क्या दिक्कतें सामने रही आपको? बहुत बढ़िया रहा अब तक का सफ़र। बाकी थोड़ी बहुत अड़चनें तो आती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। बाकी पब्लिक की तरफ से, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला हमें। जो भी हमने मांग की उन पे भी अमल किया गया सरकार की तरफ से। बहुत बढ़िया काम रहा, अच्छा काम हमने अपनी तरफ से 100% प्रयास किया काम कराने का। तो कई चीज़ों में हमने, कई फील्ड में हमने काम भी बहुत अच्छे किए। एक सराहनीय जो काम किए, जिसको मैं नहीं कह रहा, जो पब्लिक कह रही है, पब्लिक जो कहती है वो सराहनीय काम होता है। मैं तो हर आदमी सरपंच तो सभी ये कहेगा मैंने बढ़िया किया, मैंने बढ़िया किया, लेकिन बढ़िया वो जो पब्लिक कहेगी वो बढ़िया है। तो अच्छा रहा सफ़र। नहीं, थोड़े बहुत तो अप डाउन आते रहते हैं बीच बीच में, ये तो चलता ही रहता है। बाकी फिर भी ओवरऑल ठीक रहा, बहुत बढ़िया रहा। जब 2016 जो वक्त रहा उसमें समस्याएं किस तरह की थी और अब किस तरह से उन पर काबू पाया, किस तरह से देखते हैं इन 5 सालों में गांव का जो विकास है? पहले क्या हालात थे, अब किस तरह के बदलाव आए हैं? हाँ, बदलाव तो काफ़ी कुछ हुआ है। और कोई भी सरपंच जो बनता है वो अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करता है। हमने भी किया। कई जो रास्ते हमारे इस तरह थे जिनमें 20-20, 15-20 साल से कीचड़ थी, उस जोन रोड को छोड़ के उस पर जोन, जो हमारे यहाँ जोन है, क्रेशर जोन है, वहाँ वो गाड़ियाँ उस पर चलती हैं 50-50, 60-60 टन लेकर वजन। तो उन्होंने, गाड़ियों ने वो रास्ता तोड़ रखा। फिर नहीं रास्ता है, उसको छोड़ करके गांव में आप आंख मीच के कहीं भी आप चले जाओ, आपको कीचड़ नहीं मिलेगी। और काम रास्तों के अलावा भी हमने अन्य चीज़ों पे भी काम किया था। कब्रिस्तान, चौपाल, एक ऐसी चौपाल हमने बनाई, बहुत अच्छी चौपाल है। मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि शायद हमारे मेवात में ऐसी चौपाल नहीं मिलेगी आपको। ऐसी चौपाल आप बेशक देख सकते हो, और भी आपके पत्रकार बंधु हैं, आप बेशक उनको आप बुला के उनको ये मौका मुआयना कर सकते हो। बहुत शानदार चौपाल है जी। सरपंच साहब, मेरा ये भी आपसे सवाल होगा, जिस तरह से हम बात करें ग्राम पंचायत की जनता का, किस तरह से इन 5 सालों में आपका सहयोग रहा? हाँ, जनता का तकरीबन हमें सहयोग रहा, क्योंकि बगैर जनता के सहयोग के तो कोई भी सरपंच है, कोई पंचायत है, कोई भी इकाई है, वो काम नहीं कर सकती अच्छे तरीके से जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा। सहयोग लेना भी एक पंचायत का भी काम होता है, वो पब्लिक का सहयोग ले। हमने कोई भी जो काम किया, उस काम करने से पहले हमने राय मशवरा लिया था, और जैसे भी राय मशवरा पब्लिक ने दिया उसका निष्कर्ष निकाल के हमने फिर वो काम स्टार्ट किया। तो हमें इस तरह हमने ये काम किया, हमें फिर ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बाधाएं नहीं आई। तो जिस तरह से हम बात करें आगामी पंचायती चुनाव है, तो उनमें किस तरह की पंचायत देखना चाहते हैं आप?
पंचायत हमारी तरफ से, अगर मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि जिसको भी पब्लिक चुने, पब्लिक अपने जन कल्याण के लिए नुमाइंदा चुनती है, तो वो नुमाइंदा जो आए, चुन करके आए, वो पब्लिक के जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए काम करे, आपसे देश ईर्ष्या से काम ना करे, सामूहिक काम करे, अच्छा काम करे जो गांव के हित में हो, गांव को तरक्की की ओर ले जाए। आखिर में ग्राम पंचायत तरफ से और कुछ कहेंगे? हाँ, ग्राम पंचायत रेवासन की तरफ से मैं तो एक तो जो आने वाले जो पंचायत हैं, चुनाव हैं, उनमें भी जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी फाइट करेंगे, तो जीतेगा तो एक ही, लेकिन मेरी तरफ से उन लोगों को सभी को एडवांस में मुबारकबाद। दूसरी बात, मुझे जो पब्लिक ने मौका दिया, मैं आपके माध्यम से अपने गांव के जो छोटे बड़े बुजुर्ग माँ बहनें जिन्होंने भी मुझे मौका दिया, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे 5 साल दिए, मेरे पे यकीन किया, और मैं एक अपील उनसे भी आगे ये करता हूँ कि जो उस भविष्य को सुरक्षित रख सके, आगे ले जाए और गांव में बिल्कुल अमन चैन रखे, शांति रखे और काम करे विकास के, किसी से देश भावना ना रखे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है गाँव में, तो मोस्टली गाँव में क्या ये राजनीति में यही सिस्टम है कि इसने मेरी वोट ना दी, इसने दी, इसने नहीं, उसका काम नहीं करना। नहीं, अगर लीगल काम है, उसका जेन्युइन काम है, करो उसका भी। ये चीज़ तो दिमाग में मत रखो कि इसने वोट ना दी, नहीं करूँगा, नहीं, गलत बात। जब लेकिन गांव में मोस्टली ये चीज़ होती है, ये होती है, सरपंच करते भी हैं इस तरह। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ लेके चलो, उसके काम करो बढ़िया। और यही मैं तो दोबारा फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, यही संदेश है मेरा आने वाले चुनाव में जो भी कंटेस्टेंट होंगे उनके लिए, कि गांव की तरक्की को ध्यान में रखते हुए जो भी पब्लिक जन कल्याण पब्लिक के काम हैं उनको बिल्कुल ईमानदारी से करें, ताकि हमारा गांव तरक्की के रास्ते पर आगे जाए। हम पे कुछ जो काम रह भी गए हैं उन्हें वो आगे बढ़ाए। जैसे एक मेरा अब भी टीच है, एक जो जौन रास्ता मैंने अभी पिछली थोड़ा 2 दिन पहले भी जिक्र किया था, उस रास्ते के मेरे अब भी दिल में टीच है। मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन समय के अभाव कारण वो काम हो नहीं पाया। उसका बजट हमने सारा कुछ करा के, माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी करा के, उन्होंने 57 लाख रुपए उसका सैंक्शन किया हुआ है, पर वो अब चुनाव नज़दीक आ गए, उस कारण से वो पैसा पंचायत खाते में डल नहीं पाया। खैर, पंचायत अगली जो बढ़ेगी उसमें आ जाएगा, तो उस रास्ते की मेरी ज़रूर टीच रहेगी। बाकी हमने हर फील्ड में काम किया है, तो अपनी तरफ से हमने 100% प्रयास किया। फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, कुछ काम रह जाते हैं, तो देखो आगे कोई कारवां अगला सरपंच या पंचायत बढ़ाएगी आगे जो होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया आपका भी। तो आज इन तमाम बातों में इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलते रहेंगे आपसे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक बने रहें साने विवाद के साथ।